चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है, और हमारे संबंध आज के नहीं है, पारिवारिक संबंध। व्यक्तिगत अपील करने भी आया हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जो संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, उसको सब लोग क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आसमान से नहीं आते, वो भी इंसान है, लेकिन उसके चेन में, उसकी पृष्ठभूमि में अगर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा होता, हमारी आस्था बन जाती है। कल संस्थाओं को अगर हम कमजोर कर देंगे, और हम लोग खुश हो रहे हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में देखो, वोट डालना और वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डलते हैं, रूस में भी डलते हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि नेहरू जी के समय से हमने संस्थाओं को मजबूत किया, निर्वाचन आयोग को मजबूत किया, न्यायपालिका को मजबूत किया, मीडिया को मजबूत किया, सवाल पूछने का अधिकार दिया। गांव ढाणी तक सरपंच का चुनाव होता है, वोट का अधिकार हमारे पास है, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है। इस सरकार ने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। 147 सांसदों को निलंबित करके पीछे से कानून पारित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहां के लोकतांत्रिक परंपराएं हैं? ये चुनाव हमको समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से कोई भाजपा का नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा। ये समझ गए, इन्होंने चाल चली थी जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हम कहते हैं एमएसपी, नरेगा, किसान, बिजली, खाद, पानी, निवेश, स्कूल, टीचर, अस्पताल, सड़क, नौकरी, उद्योग, इस पे चुनाव होना चाहिए। अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल, मैं उसमें मंत्री रहा हूं सरकार के अंदर, हमने रोजगार का कानून बनाया। हम भूल जाते हैं 100 दिन के रोजगार अधिकार हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने कानून बनाए। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की, संविधान में लिख गया है। अब किसी की सरकार बनेगी, नरेगा को छू नहीं सकता। रोजगार का अधिकार हम लोगों ने दिया है। तो कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं यहां पे पुनः आपसे अपील करने आया हूं, हम सबकी बात को सुने। और जैसे दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बड़ा प्रेम है भाजपा के नेताओं को उनके साथ। इनको मालूम है दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छोड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए अपनी बेबाकी से बात को बोलते हैं। और मैं पिछली सभा में बोल रहा था, दिग्विजय सिंह जी की पहचान है, लकीर के फकीर हैं और अड़ियल हैं और जिद्दी हैं। अगर ठान लिया तो ठान लिया, नर्मदा की परिक्रमा करनी तो करनी है, लोकसभा चुनाव 3 लाख से जीतना है तो जीतना है। इसलिए इनकी जिद पूरी करनी है और उन्होंने कहा ये आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, हम सब मेहनत करते हैं पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना घर परिवार सब छोड़कर 24 घंटे जनता की चिंता करना, आप जनता को अपना परिवार मानना, ये काम इन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा, हाथ छाप हमारी पुरानी पहचान है, हाथ के बटन दबाकर भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को आपको लोकसभा भेजना है। मेरे साथ जोरदार हाथ खड़े करके नारा दो, कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा जोरदार तरीके से, कांग्रेस पार्टी।